Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sarat and you are watching 5Ws of English Literature. फ्रेंड्स, ओथेलो के टेक्स्ट में एक्ट 2 का सीन 1 चल रहा है, जिसमें आयागो और डेसिमोना की डिस्कशन जो है वो जारी है। और डेसिमोना आयागो से कहती है कि तुम तो बदतर से भी बदतर होते जा रहे हो। इसके बाद आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें एमिलिया भी इस डिस्कशन में शामिल हो गई है और वो आयागो से पूछती है कि वो कैसी औरत की तारीफ़ कैसे करेगा। हाउ ए फेयर एंड फुलिश, जो कि खूबसूरत हो लेकिन उसके साथ बेवकूफ़ हो। आयागो, शी नेवर येट वाज फुलिश दैट वाज फेयर, एक औरत जो कि खूबसूरत हो वो कभी बेवकूफ़ नहीं होती। फॉर इवन हर फुली, क्योंकि उसकी जो बेवकूफ़ी है, हेल्प हर टू एन एयर, क्योंकि उसकी बेवकूफ़ी फिर भी उसके लिए उसको वारिस देने में उसकी हेल्प करेगी। डेसिमोना, These are old fond paradoxes, ये तो पुरानी foolish बेवकूफ़ पैराडॉक्सिस बातें हैं। To make fools laugh, जिनको सुन सुनकर जो फूल हैं अहमक लोग हंसते हैं। In the ale house, शराब खानों में। वो कहते हैं कि ये तो वो बातें हैं जिनको जो बेवकूफ़ लोग हैं शराब खाने में जिनको सुन सुनकर वो हंसते हैं। What miserable praise haste thou for her that's foul and foolish, तुम एक ऐसी औरत की तारीफ़ कैसे करोगे जो कि फाउल, अगली हो, बदसूरत हो, एंड foolish और बेवकूफ़ भी हो। Ago, there is none so foul and foolish thereunto to that, वो कहता है कोई भी एक ऐसी बेवकूफ़ और बदसूरत औरत ऐसी नहीं होती, but does foul pranks, जो कि ऐसी बुरी हरकतें ना करती हो, which fair and wise ones do, जो कि खूबसूरत और अक्लमंद औरतें करती हैं। वो कहता है कि बेवकूफ़ और बदसूरत औरतें भी वैसी ही बुरी हरकतें करती हैं जैसे कि खूबसूरत और अक्लमंद औरतें करती हैं। डेसिमोना, ओह हैव इग्नोरेंस, तुम्हें तो किसी बात का पता ही नहीं। वेरी पैथेटिक, दो प्रेजेस द वर्स्ट बेस्ट, तुमने तो एक बदतरीन औरत की तारीफ जो है वो बहुत अच्छी कर दी है। बट व्हाट प्रेज कुडस्ट दो बेस्ट ऑन अ डिजर्विंग वुमन इंडीड, लेकिन तुम एक ऐसी औरत की जो कि बहुत खूबियों की मालिक हो उसकी तारीफ कैसे करोगे। वन दैट इन द अथॉरिटी ऑफ हर मेरिट, जो कि अपनी खूबियों के होते हुए क्या करेगी, डिड जस्टली पुट ऑन द वाउच ऑफ वेरी मेलिस इटसेल्फ, मेलिस कीने को कहते हैं, बुरी ख्वाहिशात, हसद को कहते हैं। कि तुम एक ऐसी औरत की तारीफ कैसे करोगे जो कि अपनी सारी खूबियों को सामने ले आएगी, गवाह कर लेगी, किसी भी हसद और कीने के सामने अपनी खूबियों को ले आएगी, यानी वो अपनी खूबियों के होते हुए किसी भी हसद की परवाह नहीं करेगी। वो कहता है शी दैट वाज एवर फेयर एंड नेवर प्राउड, एक ऐसी औरत जो कि बहुत खूबसूरत हो लेकिन वो मगरूर ना हो। है टंग एट विल, उसके पास अपनी ज़ुबान चलाने की हर किया वो क्या कहते हैं ख्वाहिश हो, उसके पास कमांड हो। एंड जेट वाज नेवर लाउड, लेकिन इसके बावजूद वो कभी ऊंचा ना बोले। नेवर लेक्ड गोल्ड, जिसके पास सोने की यानी मालो दौलत की कमी ना हो। एंड जेट वेंट नेवर गे, और वो कभी भी अपने आप को हद से ज़्यादा ओवर ड्रेस ना करे, हद से ज़्यादा वो अपने आप को सजाए ना। फ्लैट फ्राम हर विश, और वो अपनी ख्वाहिशात को अपने ऊपर तारी ना होने दे। एंड जेट सैड नाउ ए आई में, और फिर भी वो कहे कि क्या मैं ये ऐसा कर सकती हूँ। शी दैट बीइंग एंगर्ड, और वो कभी भी ऐसा ना हो कि वो गुस्से में ना आए। हर रिवेंज बीइंग नाए ऑलमोस्ट, वो अपना रिवेंज लेने के तकरीबन किनारे पर हो लेकिन फिर भी वो जो अपना बदला है वो ना ले। बेड हर रॉन्ग स्टे स्टॉप करने को कहते हैं, ख्वाहिशात को भी कहते हैं। यहाँ हम इसका मीनिंग जो है वो ख्वाहिशात में लेंगे। वो कहता है कि कैसी औरत जो अपनी गलत ख्वाहिशात को भी अपने ऑर्डर, अपने कमांड के अंदर रखे। एंड हर डिस्प्लेयर फ्लाई, और जो अपनी नाराज़गी है उसको उड़ जाने दे, यानी अपनी नाराज़गी को ख़त्म कर दे। She that in wisdom never was so frail, weak, delicate, वो कहते हैं कि एक ऐसी औरत जो कि इतनी अक्लमंद हो कि वो कभी भी अपनी कभी भी वो अहमक ना हो, कभी वो नाजुक ना बने,
किस बात में कि टू चेंज, के वो बदल दे द कॉर्ड्स हेड, मछली का कॉर्ड्स भी एक मछली का नाम है, वो कहते हैं वो कभी भी इतनी ऐसी हमाकत ना करे कि वो जो एक मछली का सर है, फॉर द सैल्मन टेल, सैल्मन की दुम के बदले मछली के सर को वो तब्दील ना करे। यहाँ पर वो कहता है कि एक ऐसी अक्लमंद औरत जो कभी भी अपनी हमाकत की वजह से जो एक उसका एक समझदार जो हस्बैंड है, उसका रीज़नेबल हस्बैंड को अपने जो बेवकूफ़ आशिक के साथ तब्दील करने की बेवकूफ़ी ना करे। She that could think, एक ऐसी औरत जो कि सोच सकती है, and never disclose her mind, और कभी भी अपने ख्वाहिशात को सबके सामने ज़ाहिर ना करे। See suitors following, और देखे कि जो उसके लवर्स हैं उसका पीछा कर रहे हैं, उसको चेस कर रहे हैं, and not look behind, लेकिन इसके बावजूद वो उनकी तरफ ना देखे। She was await, क्या एक ऐसी जो वेट ह्यूमन बीइंग पर्सन, अगर एक ऐसी जो एक ऐसा शख्स होता है, एक ऐसा ह्यूमन बीइंग होता, इफ़ एवर सच वेट्स पर, कभी भी ऐसा कोई इंसान होता, डज़ टू डू व्हाट, तो वो क्या करता। आयागो कहता है टू सकल फूल्स, तो वह अहमकों की परवरिश करता। एंड क्रॉनिकल, तो क्रॉनिकल किस चीज़ के हिसाब किताब को कहते हैं, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं उनके अकाउंट, उनके जो रिकॉर्ड करना है उसको कहते हैं। वो कहता है उनका वो हिसाब किताब लगाती है। स्मॉल बेयर ट्रिवियलिटीज़, अपने घर की जो छोटी छोटी बातें हैं उनका हिसाब किताब लगाने में मसरूफ़ होती। वो कहता है कि अगर कोई भी औरत जो अक्लमंद भी होती, उसके पास सारी खूबियाँ होती, तो फिर क्या करती कि वो बस चंद बेवकूफ़ों की परवरिश कर रही होती है, अपने घर की छोटी छोटी बातों का हिसाब किताब रख रही होती। डेस्डेमोना कहती है ओ मोस्ट लेम एंड इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, लेम एक ऐसा जिसका कोई जवाब नहीं है, इम्पोर्टेंट अपोनेंट ग्रेट पावर को कहते हैं। और जब इम आ गया तो ये प्रीफिक्स जो है इसने इसको रिवर्स कर दिया, इसने इसको बना दिया विदाउट पावर। उसने कहा कि तुमने तो बिल्कुल एक बेवकूफ़ाना और बग़ैर ताकत वाला जो नतीजा है, यानी नामाकूल नतीजा निकाला है। डू नॉट लर्न ऑफ हिम एमिलिया, तुम कभी भी इससे कोई बात ना सीखना। दो ही बी दाई हस्बैंड, अगरचे वो तुम्हारा हस्बैंड है। हाउ से यू कैसियो, तुम इस बारे में क्या कहते हो कैसियो। इज़ ही नॉट अ मोस्ट प्रोफेन एंड लिबरल काउंसलर, प्रोफेन कहते हैं नापाक को, एंड लिबरल वर्ल्डली वाइज दुनिया के ख्वाहिशात रखने वाला, कोर्स वल्गर कहता है क्या ये एक मुंह पट और बिगड़े हुए अखलाक वाला आदमी नहीं है। कैसियो ही स्पीक्स होम ब्लंटली, वो खुले मुंह पट को कहते हैं। वो कहता है मैडम वो एक ऐसा शख्स है जो ब्लंटली बोलता है। यू मे रैलिश, आप उसको उस वक्त इंजॉय कर सकेंगी। मोर इन द सोल्जर, जब उसकी बातों को, एक सिपाही की बातें समझेंगी तो फिर आप उसकी बातों को एंजॉय कर सकेंगी। देन इन द स्कॉलर, ना कि आप ये समझें कि एक पढ़े लिखे शख्स की ये बातें हैं फिर आप उसकी बातों को एंजॉय नहीं करेंगी। वो कहता है कि आपको उसकी बातों को एक पढ़े लिखे शख्स की बजाय एक सिपाही की बातें समझना चाहिए। कैसियो टेक्स डेस्डेमोना's हैंड, जब कैसियो डेस्डेमोना का हाथ पकड़ लेता है तो आयागो कहता है असाइड, अपने आप से कहना। असाइड जो है कोई एक ऐसा फ्रेज़ है, कैसे ये डिवाइस है जिसको जो शेक्सपियरियन जो एज है उसके प्ले राइट्स जो थे, जैकोबियन एज के जो प्ले राइट्स थे, वो अपने जो करैक्टर्स हैं उनकी इनर फीलिंग्स को शो करने के लिए ये जो डिवाइस है इसको यूज़ करते थे। तो आयागो अपने आप से कहता है ही टेक्स हर बाय द पाम, उसने उसका हाथ पकड़ लिया, यानी कैसियो ने उसका हाथ पकड़ लिया है। ए वेल सेड, बहुत अच्छा किया। वेल डन, विस्पर, तुम ऐसा करो किसके कानों में विस्पर करो। विद एज लिटल आ वेब, क्यों, लेकिन ये छोटा सा वेब है, छोटा सा जाला है। एज दिस, लेकिन मैं इस छोटे से जाले के साथ क्या करूँगा। आई इंस्नेयर, मैं ट्रैप करूँगा, अपने जाल में फांसूंगा। एज ग्रेट अ फ्लाई, एक बड़ी मक्खी को। एज कैसियो, कैसियो जैसे बड़ी मक्खी को मैं छोटे से जाल में फंसाऊंगा। इस कोटेशन को अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि इस कोटेशन के ज़रिए हमारे सामने पहली दफ़ा जो ड्रामे में आयागो की जो रियल नेचर है वो हमारे सामने आती है कि आयागो कितना मर्सीलेस और इनसेन विलन है। इस कोटेशन के ज़रिए हमारे सामने आयागो की जो कंप्लीट प्रोफाइल है एज अ विलन ऑफ दिस ट्रेजेडी वो हमारे सामने डेवलप होती है। ए स्माइल अपॉन हर, तुम ऐसा करो कि उस पर मुस्कुराओ, यानी डेस्डेमोना पर मुस्कुराओ। डू आई विल गिव दी इन दाइन, गिव इंस्नेयर करना, इंट्रेप करना, कि मैं तुम्हें अपने ही ओन कोर्टशिप, तुम्हारा जो कर्टसी है, तुम्हारी जो अखलाकियात हैं, मैं उन्हीं में तुम्हें इंस्नेयर
इंटरप्ट करूँगा। यू से ट्रू, तुमने बिल्कुल सही कहा। इट इज़ सो, बिल्कुल ऐसा ही है। इंडीड, बेशक। इफ़ सच ट्रिक्स एज दिस स्ट्रिप यू आउट ऑफ योर लिटरेटरी, क्योंकि ये जो मेरी ट्रिप्स हैं, मेरी जो ट्रिक्स हैं, मेरी ये जो बातें हैं, यही तो तुम्हारी जो लेफ्टिनेंटशिप है यही तुमसे छीन लेंगी। इट हैड बीन बेटर यू हैड नॉट किस्ड योर 3 फिंगर्स सो ऑफ्ट, और जब तुम्हारी लेफ्टिनेंटशिप तुमसे छीन जाएगी तो तुम कहोगे क्या ही अच्छा होता कि मैंने अपनी 3 उंगलियों को बार बार किस ना किया होता, इन 3 उंगलियों के साथ बार बार किस ना किया होता। विच नाउ अगेन यू आर मोस्ट आप टू प्ले द सर इन, जिसको तुम बार बार प्ले करने के लिए, यानी जिसको तुम सर जेंटलमैन, वो कहता है इन 3 उंगलियों को तुम बार बार किस कर रहे हो, जिसको बार बार तुम जेंटलमैन की तरह बिहेव कर रहे हो। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। वेल किस्ड, बहुत अच्छा किस किया। एंड एक्सीलेंट कर्टसी, और बहुत अच्छे इखलाक हैं तुम्हारे। टिस सो, ऐसा ही है। इंडीड, बेशक। येट अगेन योर फिंगर्स टू योर लिप्स, तुम्हारी उंगलियां फिर तुम्हारे फिंगर्स पर हैं। वुड दे वर क्लस्टर पाइप्स फॉर योर सेक, जब तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीन जाएगा तो तुम कहोगे काश ये जो मेरे फिंगर्स हैं ये क्लस्टर पाइप्स जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सिरिंज होती हैं, तो वो कहता है कि तुम सोचते कि काश मेरी उंगलियां जो हैं वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी जो ख़राब चीज़ें होती हैं जिनको कोई भी हाथ लगाना नहीं चाहता, जो सर्जिकल वेस्टेज होते हैं, वो जिनको कोई भी अपने मुंह तक नहीं लाना चाहता, वो कहता है काश मेरी उंगलियां जो हैं ये ऐसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते कि मैं कभी भी उनको अपने मुंह तक ना लाता। ट्रम्पेट विदिन, इसके साथ बाहर बाजा बजने की आवाज़ सुनाई देती है। द मूर, आई नो हिज ट्रम्पेट, और आएगो अपने ख्यालों से बाहर आकर कहता है ये मूर का ट्रम्पेट है, मैं उसके ट्रम्पेट को जानता हूँ, उसके बाजे की आवाज़ पहचानता हूँ। कैसियो, टिस ट्रोली सो, ये दर हकीकत ऐसा ही है। डेस्टिमोना, लेट्स मीट हिम एंड रिसीव हिम, आओ उसे लेने चलें, उसका इस्तकबाल करें। कैसियो, लो देखो, वेयर ही कम्स, वो तो आ भी गया। एंटर ओथेलो एंड अटेंडेंट्स, और ओथेलो और उसके जो अटेंडेंट्स हैं वो वहाँ पर दाखिल होते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक माई चैनल। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।